नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूमरो वास्तु सूत्र के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अपनी जन्मतिथि से संबंधित या फिर अपने घर के वास्तु से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप इस लाइव के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। साथ में अगर कोई उपाय होगा, आपको जानना होगा, तो आप सुपर चैट करके अपने क्वेश्चन का उपाय जान सकते हैं। जो भी लोग लाइव पे जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए। कौन से नंबर का आपने लाइक किया है, लिख के भेजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है अपने घर के वास्तु से संबंधित, अपनी जन्मतिथि से संबंधित, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से लिख के भेजिए। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। साथ में अगर आपको उपाय जानना होगा तो आप 100 का सुपर चैट करिएगा, मैं आपको उपाय भी बता दूंगा। देखिए, जिस टेक्निक से मैं देखता हूँ उसको लूसो ग्रिड कहते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे जो ग्रिड बना हुआ दिख रहा है, जिसमें 1 से लेके 9 तक के नंबर हैं, जिसमें 1 से लेके 9 तक के नंबर है, इसी ग्रिड को लूसो ग्रिड कहते हैं। आप लोग इस ग्रिड में देख रहे होंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर आप इस ग्रिड को ध्यान से देखेंगे, इसकी सबसे खास बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है, इसकी किसी भी लाइन को अगर आप जोड़ेंगे, ऊपर से नीचे, दाएँ से बाएँ, डायगोनल किसी भी तरीके से जोड़ेंगे, तो आपको हमेशा 15 मिलेगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, किसी भी लाइन को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 15, चाहे जैसे जोड़ें। इसी ग्रिड को लूसो ग्रिड कहते हैं। इसमें जो नंबर होते हैं, हर एक नंबर अलग-अलग दिशाओं में लिखा जाता है। इसी लूसो ग्रिड से आपके घर का वास्तु भी चेक किया जाता है, आपके घर का वास्तु भी देखा जाता है। जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर है, तो वो नंबर रिलेटेड होता है आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन से, आपके घर के उत्तर दिशा से। 9 नंबर आपके घर के दक्षिण दिशा से संबंधित होता है। पूरब दिशा 3 नंबर से संबंधित होता है और पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन, आपके घर के 7 नंबर से रिलेटेड होता है। ठीक है? इन दोनों के बीच में डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, 2 नंबर से रिलेटेड होता है। साउथ ईस्ट 4 नंबर से रिलेटेड होता है। नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर से रिलेटेड होता है। और इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, आपके घर के जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, जिसको वायव्य कोण कहते हैं वास्तु की भाषा में, ये 6 नंबर से रिलेटेड होता है। पायल जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चंदा जी जय श्री राम, जय श्री राम। हर एक डायरेक्शन की अलग-अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर एक डायरेक्शन की अलग-अलग पावर होती है। और जो नंबर्स होते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर मौजूद हैं, अगर वो इस लूसो ग्रिड में है, इस नंबर का जो वाइब्रेशन है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, जैसे 1 नंबर जो होता है, आपके करियर से, व्यवसाय से रिलेटेड होता है। 1 नंबर मनी और अपॉर्च्युनिटी से संबंधित होता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग होता है, तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि करियर में और ऐसे लोगों को व्यवसाय में, कम्युनिकेशन में, पैसे से संबंधित समस्याएँ, लाइफ में अवसर मिलने की समस्याएँ आम हो जाती हैं। इस तरह की समस्याएँ ऐसे ऐसे लोगों के लाइफ में आती हैं। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले 1 नंबर की जो वाइब्रेशन है, उसके लिए जो उपाय है, वो उपाय कराया जाता है। फिर आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन चेक किया जाता है। आपके घर का जो उत्तर दिशा है, उसको चेक किया जाता है कि आपके घर के उत्तर दिशा में क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या बना हुआ है। अगर आपके घर के उत्तर दिशा में किसी भी तरीके से अगर आपके घर के उत्तर दिशा में किसी भी तरीके से कोई वास्तु संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे अगर आपके घर के उत्तर दिशा में किचन है आपका, ये वास्तु दोष की कैटेगरी में आता है। टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, इस तरह की अगर चीजें यहाँ पे हैं, तो ये वास्तु दोष में काउंट किया जाता है। अगर ये वास्तु दोष होगा, तो आपको मनी, पैसे से संबंधित, लाइफ में अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। अगर इस तरह के घर में कोई रह रहा है जिनकी उम्र शादी की हो गई है, तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि शादी की उम्र होने के बाद भी रिश्ते बहुत कम आते हैं, गिने-चुने रिश्ते आते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है अगुआ नहीं मिलते। अगुआ मतलब वो बिचौलिए जो शादी कराते हैं।
हर जगह पे अलग अलग बोला जाता है उनको। तो आप अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन चेक करिएगा। अगर आपके घर में रह रहे कोई सदस्य उनको ये समस्याएं हैं, नॉर्थ डायरेक्शन चेक करिएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसको आप सही करिएगा। इसके बाद आपके घर की एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, अक्षिता जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चंदा कुमारी जी बहुत दिनों के बाद नहीं लाइव आया हूँ, कल नहीं लाइव आया था मैं, आज ये चौथी बार लाइव आ रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लाइव पे नहीं थी। इसके बाद आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन माइंड क्लियरिटी की होती है। ये डायरेक्शन आपके घर के हेल्थ इश्यूज, आपके घर में अगर लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, आपके घर में लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी चीज में अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन जिम्मेदार होती है। अगर आपके घर के इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसको ईशान कोण कहते हैं, यहाँ पे कायदे से आपके घर का मंदिर होना चाहिए। अगर आपके घर का यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ पे किसी भी तरीके से भारी चीजें रखी हुई हैं, तो यहाँ पे वास्तु दोष की कैटेगरी में ये आता है। वास्तु में यहाँ पे किसी भी कीमत पे टॉयलेट नहीं आना चाहिए। ये ईशान कोण का मतलब होता है ईश्वर का कोना। ईशान कोण का मतलब है ईश्वर का कोना। ईशान शंकर भगवान का एक नाम है। यहाँ पे अगर टॉयलेट आता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या देता है कि आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित होगा। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होगा जो दवाइयों पे चल रहा होगा। इस घर में रहने वाले लोग, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों के पैसे दवाइयों पे ज्यादा खर्च होते हैं। पैसे को सही जगह ऐसे लोग लगा नहीं पाते हैं। इसका उपाय यही है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है, इसका उपाय यही है कि आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को तोड़ दीजिए, डिसमेंटल करिए यहाँ पे, और अलग अलग डायरेक्शंस हैं टॉयलेट की, वहां पे टॉयलेट बनवाइए। इस डायरेक्शन में आप कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। आपके घर की 3 डायरेक्शन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, 3 या 4 मैं आपको कहूँ, एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और घर का सेंटर। यहाँ पे किसी भी कीमत पे टॉयलेट या सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आपके घर में एक डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन, पूरब दिशा, जो आपके जन्म तिथि के 3 नंबर से रिलेटेड होता है। रीना जी राधे राधे, अंकिता जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी लोग लाइव पे जुड़ रहे हैं, दीपा जी जय श्री कृष्णा। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शेयर किया करिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके इसके बारे में। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है आपको सुपर चैट करना पड़ेगा। आप लोगों में से किसी को भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो आपको सुपर चैट करना पड़ेगा। ठीक है, सुपर चैट करके पूछिएगा। इसमें मैं आपको 200 ग्रिड के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये एक जनरल लाइव है, इसमें आप बातचीत करना है तो बातचीत कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप सुपर चैट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो ईस्ट डायरेक्शन होती है आपके घर में, वो आपके जन्म तिथि के 3 नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, जब भी आपके ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु संबंधित समस्या होगी, या आपके घर में आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग होगा, तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि ऐसे लोग सोशलाइज नहीं हो पाते, सोशल सर्कल इनका अच्छा नहीं होता, इनके बाहर जो लोगों के नेटवर्क हैं वो बहुत वीक होते हैं। ऐसे लोगों को सबसे सबसे बड़ी जो समस्या आती है सेविंग की, ऐसे लोग सेविंग नहीं कर पाते, पैसे खूब खर्च होते हैं ऐसे लोगों के। ठीक है, अक्षिता जी सबसे पहले ये देखना होगा साउथ वेस्ट में क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके घर के साउथ वेस्ट में क्या है डेट ऑफ बर्थ में, आपके 4 नंबर। साउथ वेस्ट के बारे में बात किया आपने, तो 2 नंबर है कि नहीं, 2 नंबर वो बैलेंस है कि नहीं, सबसे पहले उसको देखना है। फिर साउथ वेस्ट में क्या है उसको देखा जाता है। नॉर्मली वहां पे लेड हेलिक्स लगाया जाता है। आपके घर के अगर साउथ वेस्ट को बैलेंस करना है तो लेड हेलिक्स लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है लेड हेलिक्स। ठीक है, ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद मैं अभी बता रहा था आपको 3 नंबर के बारे में, ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है तो
ऐसे लोगों के घर में अगर आप शादी के योग्य कोई है, रिश्ते आएंगे, रिश्ते आएंगे, लेकिन समस्या क्या होती है, बात आगे नहीं बढ़ती है। रिश्ते आते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी, फाइनल नहीं होता है बात। अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होता है, बीच में बात फंसी रह जाती है। या आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी से बात किया, आपका प्रोजेक्ट दूसरा कोई लेके चला जाता है, सारी बात आपने की है, प्रोजेक्ट कोई और लेके चला जाता है। ठीक है, तो इसकी समस्या को आपको दूर करना चाहिए। यहाँ पे देखना चाहिए कि अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है तो उसकी कमी को पूरा करिए। अलग-अलग उपाय होते हैं, हर डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग-अलग होते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में क्या उपाय करना है, इसके लिए उपाय करना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, उस चीज़ को देख के उपाय करना चाहिए आपको। ठीक है? इसके बाद आपके घर का एक डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, उससे रिलेटेड जो नंबर है वो 4 है। डेट ऑफ बर्थ में जो 4 नंबर है, ये नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ में आपके नहीं है तो ऐसे लोगों को देखा गया है, जो 4 नंबर होता है ये पैसे पैसे का नंबर होता है, मनी का नंबर कहते हैं इसको। डेट ऑफ बर्थ में जब नहीं होता है तो आदमी की डेली इनकम, जो अर्निंग होती है, डेली अर्निंग, उसमें समस्या आती है लोगों को। 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है तो आदमी प्लानिंग तो अच्छी कर लेता है, लेकिन काम को शुरू नहीं कर पाता। जो भी प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग अच्छी कर लेगा, लेकिन काम को शुरू नहीं कर पाता है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए, आपको 4 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए अलग-अलग उपाय हैं, हर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग-अलग। साउथ ईस्ट में समस्या है, अगर यहाँ पे वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, कभी नहीं होना चाहिए। अग्नेय कोण है ये, अग्नि का कोना है। यहाँ पे आपके घर का किचन होना चाहिए। रेड कलर की कोई भी चीजें यहाँ पे चलेंगी। ब्लू कलर या ब्लैक कलर की चीजें कुछ हैं तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि इनका काम होते होते रह जाता है, काम समय पे पूरा नहीं होता। कोई भी काम जब ये करते हैं एंड वक्त पे खराब हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे खराब हो जाता है काम। बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब पूरी तैयारी करने के बाद जब पेपर देने का समय आता है तो उनकी या तो तबीयत खराब हो जाती है या कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी वजह हो जाती है जिसकी वजह से उनका जो पेपर में परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाता है। इस चीज को यही डायरेक्शन देखता है, साउथ ईस्ट। तो आपको अपने साउथ ईस्ट में क्या है इसको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। फिर आपके घर में एक डायरेक्शन है साउथ। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, बताऊं आगे? एक बार बताइए आप लोग कमेंट में। धर्मेंद्र कुमार जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? चलिए, चंदा जी हैं, और कौन है? प्रेमजीत जी, थैंक यू सो मच, आपको भी अच्छा लग रहा है। पायल जी को भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। दीपा जी भी हैं, ठीक है। देखिए, जो 9 नंबर होता है ये आपके नेम एंड फेम का नंबर होता है। 9 नंबर जो होता है दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण दिशा आपके घर में आपके मान सम्मान को, रिलैक्सेशन को दिखाता है। अगर ये डायरेक्शन खराब हो जाता है तो ऐसे लोगों को ऑफिस में मान सम्मान से संबंधित दिक्कतें होती हैं, ऑफिस में बॉस बहुत परेशान करते हैं, समाज में ऐसे लोगों को अच्छा भी कर दे तो भी बुरी नजर से देखे जाते हैं ऐसे लोग। साउथ डायरेक्शन अगर खराब है तो पैसे की भी समस्याएं देती है। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से ब्लू कलर, ब्लैक कलर या पानी से संबंधित कुछ भी चीजें आती हैं तो लोगों को हमेशा हेल्थ इश्यूज ऐसे घरों में देखा गया है, परेशान रहते हैं बीमारियों से। साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन खराब होती है तो हेल्थ इश्यूज देता है। ठीक है, इसके बाद कभी भी आपको साउथ डायरेक्शन में पानी किसी भी कीमत में नहीं आना चाहिए, टॉयलेट नहीं आना चाहिए। साउथ डायरेक्शन में अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बहुत ज्यादा हो और उन्होंने अपने साउथ डायरेक्शन में रेड कलर भी करा रखा हो,
ऐसे घर में रहने वाले लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि फायर एलिमेंट जब बढ़ जाता है तो समस्या देता है कि एंगर इश्यू होता है घर में बहुत से लोगों को। बाबूजी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नीतीश पांडे जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? इसके बाद अगला डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। इससे जो रिलेटेड नंबर है वो 2 है। सबसे पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन को मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से साउथ वेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको नैऋत्य कोण कहते हैं, पितरों का कोना है ये आपके रिलेशनशिप और स्किल से रिलेटेड होता है। आपके जो भी स्किल्स हैं, जो भी आप काम जानते हैं, वो काम अच्छे ढंग से आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जो आपके रिलेशनशिप है, वो लोगों से कैसे हैं, परिवार के लोगों से, बाहर के लोगों से कैसे हैं, ये नंबर बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। अगर इस डायरेक्शन में किसी भी तरीके से गड्ढा हो जाता है, अगर गड्ढा है, ढलान है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में किसी भी तरीके से अगर ग्रीनरी है, अगर आपने पेड़ पौधे ढेर सारे लगा रखे हैं, तो लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जो स्किल आप जानते हैं, जो काम आप जानते हैं, उससे रिलेटेड आपको काम खोजने में बहुत मुश्किल होगा। ऐसे लोग जो भी लाइफ में सीखे रहते हैं, किए रहते हैं, उससे अलग काम करते हैं, उससे हट के काम करते हैं। अब अगली डायरेक्शन आती है वेस्ट डायरेक्शन। नंबर जिसका है 7। डेट ऑफ बर्थ में जब वेस्ट डायरेक्शन गड़बड़ होता है या 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, 7 नंबर विजन का होता है। ये आपके विजन को स्ट्रॉन्ग करता है। एक कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। डेट ऑफ बर्थ में अगर ये होता है तो ऐसे लोग वो सारी चीजें सोच पाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच पाता। 7 नंबर ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत पावरफुल नंबर है ये जो डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, ये आपकी इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है, गेन और प्रॉफिट की डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन अच्छी है तो जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको गेन होता है, प्रॉफिट होता है। जो भी चीजें यहाँ पे आप रखते हैं वो चीजें बढ़ने लगती हैं। ये आपके मनोकामना की पूर्ति का भी डायरेक्शन है। कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन अगर गड़बड़ होता है तो ऐसे लोग काम करते हैं रगड़ के पूरे जीवन, लेकिन बचा कुछ नहीं पाते। तो इस डायरेक्शन को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आपकी डायरेक्शन आती है आखिरी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर आपके घर की गड़बड़ है तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। आपके लाइफ में सपोर्ट लोगों का मिलना बंद हो जाता है, नहीं मिलता है। डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है तो ऐसे लोगों की लाइफ में लग्जरी नहीं होती है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आप अपने घर में एक बार चेक करिएगा। जो भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर ये चीजें आपके लाइफ में मिसिंग है, इसके लिए आप उपाय करिए। जो भी तरीके हैं, जो भी बताए जाते हैं, वो तरीके देखिए, क्या उपाय करना है। करेंगे तो लाइफ में आपको चीजें, जो स्ट्रगल चल रही है, वो स्ट्रगल कम हो जाएगी। मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये जो भी चीजें हैं, मैं आपको जो भी चीजें बताता हूँ, इसमें मैं कभी ये नहीं कहता कि आपको मेहनत नहीं करना है, सिर्फ उपाय करना है, मेहनत नहीं करना है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, उपाय आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लाइफ में जो आपके रास्ते हैं, चलना आपको पड़ेगा। रास्तों में जो कंकड़ है, उस कंकड़ को साफ करता है उपाय, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरी जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको समझ आई होंगी। तो अगली बार जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आप लोग जुड़िएगा, क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको पूछना होगा पूछिएगा। ठीक है, तो आपको ये जो चीजें मैंने बताई हैं समझ आया? जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं समझ आया, कनेक्ट कर पा रहे थे आप लोग?